नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि वो यहाँ पर कविन अवंतिका की क्लोज सिक्योरिटी गार्ड अब यहाँ पर अनिका को बता रही है कि किस तरह से कैसे इंद्रजीत कविन अवंतिका की लाइफ में आए थे और कैसे क्या हुआ था। उनके कहे अनुसार अब यहाँ पर जब किंग अवंतिका को अब कहते हैं कि देखो गुलाब में खुशबू के साथ साथ कांटे भी होते हैं, आई होप कि तुम मेरी बात को समझोगी। इधर अब उनकी बात को सोचते हुए ही अब यहाँ पर अवंतिका सोचती है कि शायद किंग सही कह रहे हैं और ये करने के बाद अब वो यहाँ पर अपने रूम में आ जाती है। रूम में आने के बाद अब वो कविन अवंतिका अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर देती है और वहां से सीधा ही अब वो अपने लैब के अंदर चली जाती है। कविन अवंतिका ने निर्णय ले लिया था कि अब वो यहाँ पर इस केमिकल को अब किंग के हाथों में सौंप देगी, क्योंकि ये उसके लिए एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये उसके गुरुदेव का दिया हुआ था और उसके गुरुदेव ने साफ साफ कहा था कि ये किंग या उसके किसी वंशज के हाथ में ही जाना चाहिए। इसलिए अब वो सोचती है कि अब सही समय आ गया है और वैसे भी मैं पता नहीं इसे अब आगे सेफ रख पाऊंगी भी या नहीं। इसलिए अब वो सीधा ही ये अपना मन बनाकर अपनी लैब की तरफ बढ़ जाती है। कविन अवंतिका जैसे ही लैब में जाती है, वहां जाने के बाद अब वहां पर बने हुए एक और दरवाजे को वो खोल देती है। जैसे ही कविन अवंतिका उस दरवाजे को खोलती है तो वहां पर कुछ सीढ़ियां नजर आती हैं और अब वो उन स्टेयरकेस से नीचे की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर के बाद जब वो यहाँ पर वो सीढ़ियाँ उतरती है तो वो सीधा की सीधा वहाँ पर अपने कमरे के उस बेसमेंट में आ जाती है और वहाँ आने के बाद अब कविन अवंतिका अब इधर उधर पहले चेक करती है। हालांकि वो अच्छी तरह से श्योर थी कि यहाँ पर उसके अलावा कोई और तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी क्योंकि जिस केमिकल को देखने के लिए वो जा रही थी उसके लिए उसे चौकन्ना होना बहुत ही जरूरी था। इसलिए पहले वो श्योर करती है कि यहाँ पर कोई है तो नहीं, और जब उन्हें यहाँ पर सब कुछ ठीक लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है तो वहाँ फिर से वो अब एक और रूम के दरवाजे को खोल देती है। जैसे वो यहाँ पर बने हुए एक और दरवाजे को खोलती है तो उसे खोलने के बाद अब वो उसके अंदर चली जाती है और उस दरवाजे को भी अब बंद कर देती है। अब जैसे ही कविन अवंतिका भी दूसरे रूम में और आती है तो अब यहाँ पर उस रूम में एक किचन बनाया गया था, जहाँ पर अगर कभी कविन अवंतिका का मन हो तो वो यहाँ पर अपने अनुसार अपना चाय नाश्ता पानी खुद बना सकती थी। ये मेनली इसलिए था ताकि वो यहाँ पर अपने आप में अकेला अपने लिए कुछ समय व्यतीत कर सके, और सबसे बड़ा तो ये उसकी सुरक्षा के लिए भी था। और अब वहाँ पर आने के बाद अब क्योंकि वो किचन में आ गई थी, अब वो किचन में से एक कैबिनेट को खोल देती है। जैसे ही कविन अवंतिका ने इस किचन में बने कैबिनेट को खोला तो उसके अंदर वो देखती है तो वहाँ पर उन्होंने एक छोटे से गिलास जार रखा हुआ था। उस गिलास जार में कविन अवंतिका ने इसी केमिकल को ही छिपा कर रखा था जो उसके गुरुदेव ने उसे सही सलामत रखने के लिए कहा था। कविन अवंतिका उस केमिकल को बड़े ही ध्यान से देख रही थी और जब वो इस केमिकल को देख रही थी तो उसे भी यहाँ पर अपने गुरुदेव की बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह से उसके गुरुदेव ने उसे क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उसे कैसे किंग के हाथों में इस केमिकल को पहुंचाना है। उसे किसी के भी हाथों में इस केमिकल को नहीं लगने देना, नहीं तो दुनिया का विनाश तय है। अब यहाँ पर उस केमिकल को देखते हुए ही अब कविन अवंतिका भी अब अपने पुराने ख्यालों में चली जाती है। ये बात उस समय की है जब कविन अवंतिका भीमेश्वरी गांव से दूर रह रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसके गुरुदेव ने उसे एक पत्र भेजकर उसे वापस से भीमेश्वरी गांव में बुला लिया था। जब कविन अवंतिका को वो पत्र मिलता है तो क्योंकि उस समय वो दार्जिलिंग में थी इसलिए वो जल्दी से अब उस पत्र को मिलने के बाद कि आखिर उसके गुरुदेव को क्या जरूरी काम हो गया है, इसलिए वो अपना ज्यादा समय न गवाते हुए सीधा ही भीमेश्वरी गांव की तरफ बढ़ जाती है। इधर भीमेश्वरी गांव में गुरुदेव का रूम में यहाँ पर गुरुदेव अभी अपने ही काम में लगे हुए थे।
गुरुदेव जब यहाँ पर अपना काम कर रहे थे तभी उनके कानों में एक आवाज आती है, आपने आपने बुलाया गुरुदेव। अब जैसे ही ये आवाज गुरुदेव ने सुनी तो गुरुदेव इस आवाज को अच्छी तरह से जानते थे। इस आवाज को सुनते ही अब गुरुदेव जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने अवंतिका खड़ी थी। अब यहाँ पर गुरुदेव को भी सच में भरोसा नहीं था कि गुरुदेव को भी सच में यकीन नहीं हो रहा था कि उनके आदेश से सच में अवंतिका इतनी जल्दी उनके पास आ जाएगी। अब यहाँ पर अवंतिका अब अपने गुरुदेव के सामने अब अपना सिर झुकाती है और इधर जब अवंतिका उनके सामने अपना सिर झुकाती है तो अब यहाँ पर गुरुदेव भी अब अवंतिका को आशीर्वाद देते हैं कि सदा सदा सुखी रहो। और अब यहाँ पर जब गुरुदेव उन्हें यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं तो अब अवंतिका कहती हैं, गुरुदेव यहाँ पर सब ठीक तो है ना? आपने मुझे अचानक से इस तरह से कैसे बुलाया? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? देखिए गुरुदेव, मुझे सच सच बताइए, यहाँ पर अनंता आप सब ठीक तो है ना? देखिए जैसे ही मुझे आपका ये पत्र मिला तो मुझे गुरुकुल के बारे में बहुत ही चिंता हो रही थी। अब उसकी इस बात को सुनकर अब गुरुदेव कहते हैं, तुम पहले थोड़ा सा लड़की आराम तो कर लो। हाँ देखो, मुझे पता है मैंने तुम्हें बुलाया है, लेकिन देखो तुम तो कैसे चिंता कर रही हो। वैसे सब ठीक है, पहले यहाँ पर आओ और सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर भीमेश्वरी गाँव में कब आई हो? अभी अपने घर से आ रही हो या सीधा ही जहाँ पे तुम गई हुई थी सीधा ही वहाँ से आई हो? अब यहाँ पर अपने गुरुदेव की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर अवंतिका कहती है, आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। नहीं तो गुरुदेव आपको तो पता ही है ना कि मुझे नेचर कितनी ही पसंद है। तो बस उस नेचर को एंजॉय करते हुए ही मैं दार्जिलिंग में रह रही थी। सच में गुरुदेव मैं आपको बता नहीं सकती वहाँ का नज़ारा कितना ही प्यारा था। वहाँ पर जाने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि मैं हमेशा के लिए वहीं पर ही बस जाऊं। और पता है गुरुदेव, वहाँ पर जाने के बाद भी मैं अपनी प्रैक्टिस को ही कर रही थी। जैसे ही आपकी मुझे खबर मिली तो बस मैं यहाँ पर आ गई। मुझे सच में एक पल के लिए तो ऐसा लगा कहीं आपको या अनंता को या किसी को कुछ हो तो नहीं गया जो आपने मुझे इस तरह से अचानक बुलाया है। वैसे क्या मैं कारण जान सकती हूँ गुरुदेव कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मेरा मतलब है कि कोई काम है क्या आपको मुझसे, या फिर आपको मेरी याद आ रही थी गुरुदेव जो आपने मुझे ऐसे अचानक बुलाया? ये सुनते ही अब यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं, पहले बैठो तो सही। अरे ऐसे क्या आते ही सारी बातें तुम्हें ऐसे ही बता दूं? हाँ पहले यहाँ बैठो, थोड़ा सा आराम करो। यहाँ पर कुछ मुझे तुम्हें जरूरी बात बतानी है जिसके लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। अब अपने गुरुदेव की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर अवंतिका कहती है, हाँ ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ गुरुदेव, लेकिन पहले आप बैठिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। उसके बाद ही हम दोनों फिर आराम से बातें करेंगे। चाय को पीते पीते इधर अवंतिका की इस बात को सुनकर अब गुरुदेव कहते हैं, ठीक है अवंतिका, अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, हम चाय यहाँ नहीं बनाते हैं, तुम्हारे घर पर ही चलते हैं, क्योंकि आज की चाय तुम्हारे घर पर ही चलकर पीते हैं। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बताऊं। इधर ये सुनते ही अब अवंतिका अपनी ही एक सोच में पड़ जाती है। अवंतिका को सच में अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके गुरुदेव उससे क्या कहना चाहते हैं जो वो उसे यहाँ पर नहीं कह सकते और वो उसके घर पर ही बताना चाहते हैं। क्या कोई सच में बहुत बड़ी बात है? लेकिन क्या हो सकता है? अवंतिका यहाँ पर यही सब सोच रही थी। इधर अवंतिका को किन्हीं ख्यालों में खोया हुआ देखकर अब गुरुदेव अब यहाँ पर अवंतिका से कहते हैं, अवंतिका क्या हुआ? क्या सोच में लग गई? क्या सोचने लग गई? कहीं ये तो नहीं कि तुम अपने घर के बारे में सोच रही हो? वैसे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हारा घर अभी रहने लायक तो है ना अवंतिका, क्योंकि तुम तो इतने लंबे समय के बाद अब यहाँ पर आ रही हो। तो क्या तुम्हारे घर में अभी हम बैठकर एक कप चाय पी पाएंगे? अब गुरुदेव की इस बात पर अब अवंतिका कहती है, हाँ गुरुदेव, क्यों नहीं। देखिए मेरा घर बिल्कुल सही ही होगा, और वैसे भी दाई माँ तो वहाँ की रोज सफाई करती ही होगी ना, तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि मेरा घर वहाँ पर जरूर रहने लायक होगा।
एनीवे आप चिंता मत कीजिए, अगर नहीं भी होगा तो हम अपने हाथों से उसे साफ कर लेंगे। आइए गुरुदेव। इधर अवंतिका की ये बात सुनते ही अब गुरुदेव भी कहते हैं चलो फिर तो चलकर वहीं पर ही अब पता चलेगा कि तुम्हारा घर सच में अभी ठीक सलामत है या नहीं। इधर इस बात पर अब अवंतिका भी कहती है वो सब तो ठीक है गुरुदेव, लेकिन अब यहाँ पर अवंतिका ने इतना ही कहा था कि उसकी इस बात पर अब गुरुदेव कहते हैं लेकिन क्या अवंतिका, क्या कहना चाहती हो? अपनी बात को आगे बढ़ाओ। इस बात पर अब अवंतिका कहती है लेकिन कुछ चाहिए, कुछ नहीं, चलिए बस उसने इतना ही कहा। और ये सुनते ही अब गुरुदेव कहते हैं ठीक है अवंतिका, जैसे तुमने कहा कि तुम अभी अभी आई हो और सीधा यहीं पर ही आई हो, तो ऐसा करो, अभी तुम्हारे घर पर तो शायद दूध होगा नहीं, इसलिए मेरे रूम में दूध का एक पैकेट रखा हुआ है। तुम चाहो तो उसे उठा लो ताकि तुम्हें चाय बनाने में वहां पर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। इधर ये सुनते ही अवंतिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अब अपने गुरुदेव को कहती है कि ये हुई ना बात गुरुदेव, चलो अब जल्दी चलते हैं। और ये कहते हुए ही अब अवंतिका दूध के पैकेट को उठाकर अब पीछे के रास्ते से अब अपने घर की तरफ गुरुदेव के साथ जाने लगती है। एक तरफ जहां आगे आगे अवंतिका चल रही थी तो उनके पीछे पीछे अब गुरुदेव भी जा रहे थे। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो दोनों अवंतिका के घर तक पहुंचते हैं तो वहां पर वो जब जा ही रहे थे तो वहां पर एक बंदर उनके सामने आ जाता है। अचानक से उस बंदर को अपने सामने देखकर अब अवंतिका कहती है क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ, जाओ यहाँ से, देखो यहाँ पर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी आई हूँ और मैं जब अपने लिए ही मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए क्या ही लेकर आऊंगी। ओके, जाओ अपने खाने का कोई और इंतजाम करो। इधर उसकी ये बात सुनते ही अब गुरुदेव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब यहाँ पर गुरुदेव अब अवंतिका को चिढ़ाते हुए कहते हैं हाँ भाई बंदर, गलत जगह उम्मीद लगाई है तुमने। अरे ये तो बेचारी अभी खुद ही आई है, इसको ही नहीं पता कि आज वो खाने में क्या खा पाएगी, तो वो तुम्हें कहाँ से देगी। चलो मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ, तुम एक काम करो, अपनी पूरी की पूरी टोली को लेकर मेरे आश्रम चले जाओ। देखो वहाँ पर एक केले का पेड़ लगा हुआ है और वहाँ पर अभी उस पर केले भी लगे हुए हैं, इसलिए जाओ वहाँ पर जाकर केले खा लो, लेकिन हाँ याद रखना कि उस पेड़ को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने जैसे ही उस बंदर को ये बात कही तो ये बात सुनते ही अब वो बंदर भी अब यहाँ पर अपनी पलकों को झपका देता है और वो खुशी से अब अपने साथियों की तरफ बढ़ जाता है ताकि वो अपने साथियों को लेकर वहाँ पर वो गुरुदेव के आश्रम की तरफ बढ़ सके। इधर उसे देखकर अब यहाँ पर अवंतिका कहती है गुरुदेव आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब अवंतिका की ये बात सुनते ही अब गुरुदेव कहते हैं अभी तो एक ही आया है अवंतिका, जरा इस घर के अंदर तो चलो, देखो इस घर के अंदर जाकर ही हमें असली पता चलेगा कि और कितने ही जानवर हैं। और वैसे भी मैं खुद अपनी बेटी अवंतिका के परिवार से मिलना चाहता हूँ। इधर ये सुनते ही अब अवंतिका कहती है हाँ क्यों नहीं गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव भी अच्छी तरह से जानते थे कि अवंतिका को जानवरों से कितना प्यार था। अवंतिका जब यहाँ पर इस घर में भी रहती थी तो उसके बहुत सारे जानवर यहाँ पर उसके दोस्त थे, इसलिए अब गुरुदेव उसे यहाँ पर उसके परिवार से मिलने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये जानवर ही अवंतिका का ये परिवार थे। और इधर ये कहते हुए ही जैसे वो यहाँ पर अब अवंतिका दरवाजे को खोलती है तो यहाँ पर वहाँ पर दरवाजे के पास कुछ खरगोश थे जो यहाँ पर घर में इधर उधर भाग रहे थे। और सच में इन खरगोशों ने घर की हालत भी बहुत ही खराब की हुई थी, क्योंकि इस घर को देखकर ही ऐसा लग रहा था कि ये घर तो बहुत ही बुरा दिख रहा है। वहाँ पर सब जगह स्मेल आ रही थी। ये देखकर गुरुदेव चुपचाप अब वहां से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव को इस बात का तो पता था कि अगर अवंतिका यहाँ नहीं थी तो उसके जानवरों ने ये हाल तो मचाया ही होगा। इसलिए ये देखकर गुरुदेव अब बाहर की तरफ बढ़ जाते हैं और वहां पर वो जाकर एक चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। और चारपाई पर बैठते हुए ही अब गुरुदेव कहते हैं अवंतिका देखो तुम्हारा घर की हालत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा करो मैं तब तक यहाँ पर चारपाई पर बैठा हुआ हूँ, तुम तब तक अपना काम करो, क्योंकि इस घर में जाने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो इस घर को साफ करना पड़ेगा।
वैसे अवंतिका, अगर तुम कहो तो तुम्हारी मदद के लिए क्या मैं तुम्हारी दाई माँ को भिजवा दूं, क्योंकि जब जब तुम्हारी दाई माँ यहाँ पर आएगी तो तुम दोनों मिलकर इस घर को जल्दी से रहने लायक बना लोगी। अपने गुरुदेव की ये बात सुनते ही अब अवंतिका कहती है, नहीं नहीं गुरुदेव, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए, ये मेरा घर है और मेरे लिए इसे साफ करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, इतना मैं मानती हूँ कि इसे साफ करने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। इसलिए गुरुदेव प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इसे साफ कर लूंगी। बस आप मेरे लिए काम कर सकते हैं। अवंतिका की ये बात सुनते ही अब गुरुदेव कहते हैं, हाँ बोलो अवंतिका, मुझे क्या काम करना है, क्या हेल्प चाहिए है मेरी। ये सुनते ही अब यहाँ पर अवंतिका कहती है, आप बस पीछे से पानी भर कर लेकर आइए, तब तक मैं इन्हें साफ करती हूँ। ये सुनते ही अब यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं, ठीक है मैं जाता हूँ। और इधर ये सुनते ही अब अवंतिका भी अब वहाँ से कुछ मिट्टी के बर्तन वहाँ उस कमरे में से उठाती है और उन बर्तनों को अब गुरुदेव को देते हुए कहती है, ये लीजिए गुरुदेव, आप लेकिन थोड़े ध्यान से आना और आप इनमें पानी भर कर लाना। और अब जैसे ही वो ये बर्तन गुरुदेव को दे देती है तो गुरुदेव भी अब उन बर्तनों में पानी भरने के लिए चले जाते हैं। और इधर अब अवंतिका गुरुदेव के जाने के बाद अब उस घर में जितने भी यहाँ पर जानवर थे अब उन सबको ही कहती है, चलो अभी के लिए सभी के सभी बाहर निकलो। देखिए, यहाँ पर इस घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए पहले इसे रहने लायक तो बनाना ही होगा। इधर जैसे ही अवंतिका ने अपने जानवरों से ये कहा तो ये सुनते ही वो सभी जानवर अब वहाँ से बाहर निकल कर चले जाने लगते हैं। तो वहीं अब अवंतिका अब उन सब के जाने के बाद अब अपने घर की साफ सफाई में लग जाती है। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही अब वो अपने घर की साफ सफाई कर लेती है तो उसके बाद अब वो यहाँ पर इंतजार करने लगती है कि कब उसके गुरुजी आएंगे। इधर कुछ ही देर में जैसे ही अब गुरुजी वहाँ पर आ जाते हैं तो अब अवंतिका उनसे पानी लेकर अब अंदर चली जाती है। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही अब वो यहाँ पर बात ले लेती है तो वो सबसे पहले अब चाय बनाने की तैयारी करती है, क्योंकि उसके गुरुदेव को यहाँ पर उसके हाथ की बनी हुई चाय पीनी थी। और अब चाय बनाने की तैयारी के साथ अब वो कहती है, गुरुदेव देखिए मैं दार्जिलिंग में थी तो मैं दार्जिलिंग में से कुछ चाय की पत्तियां लेकर आई हूँ, जरा पी कर बताइएगा कि स्वाद कैसा है, क्योंकि वहाँ की चाय की पत्तियां बहुत ही फेमस है। ये सुनते ही अब गुरुदेव कहते हैं, पहले ठीक है अवंतिका, पहले तुम चाय तो बनाओ ना, उसके बाद ही तो मैं तय करूंगा कि चाय कैसी बनी है। और हाँ, मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ अवंतिका, लगता है कि गाजर हो गए हैं, मैं बस उनमें से कुछ गाजर निकाल कर तुम्हारे खरगोश को खिला देता हूँ। देखो उन्हें भूख लगी होगी, अभी तो तुमने डांट फटकार कर उन्हें यहाँ से बाहर भगा दिया। गुरुदेव की ये बात सुनते ही अब अवंतिका कहती है, ये तो अच्छी बात है गुरुदेव, तब तक आप उनको गाजर खिलाइए, तब तक मैं चाय बना कर लेकर आती हूँ। इधर यहाँ पर गुरुदेव ये सब सुनने के बाद अब जहाँ पर उन्होंने गाजर लगा रखी थी वहाँ पर चले जाते हैं। और इधर कुछ ही देर में अब अवंतिका ने भी यहाँ पर चाय बना ली थी। चाय को बनाने के बाद अवंतिका अब एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी चाय डालकर अब उसके अंदर एक ब्रेड डालकर बाहर रख देती है और दो कप चाय लेकर अब वो अंदर की तरफ जाने लगती है। वो जैसे ही अंदर पहुंचती है तो अंदर जाने के बाद वो गुरुदेव से कहती है, ये लीजिए आपकी चाय गुरुदेव। अवंतिका की इस बात पर अब गुरुदेव कहते हैं, हाँ अवंतिका आजा, इधर ही आजा, देख मुझे तेरे से कुछ जरूरी बात करनी है, मैंने वहाँ पर आश्रम में भी कहा था। अब गुरुदेव की ये बात सुनते ही अब अवंतिका भी वहीं पर ही चली गई थी, क्योंकि अवंतिका भी जानना चाहती थी कि आखिर उसके गुरुदेव उससे अकेले में क्या बात करना चाहते हैं। और अब वो वहाँ पर उनसे कहती है, अब आप बताइए गुरुदेव, क्या बात है जो आप मुझे वहाँ पर नहीं बताना चाहते थे। अब अवंतिका की इस बात पर अब गुरुदेव कहते हैं, देखो अवंतिका बेटा, आजकल अखबार में क्या क्या खबरें आती हैं, तुम्हें तो पता ही है ना। इस बात पर अब अवंतिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। और अब वो कहती है, जी गुरुदेव, मुझे अच्छी तरह से पता है, और वैसे अगर यही हाल रहा ना गुरुदेव तो इस गांव में तो क्या पूरे के पूरे हिंदुस्तान का ही इस चीज का खतरा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी नहीं बचेगा। इस बात को सुनकर अब गुरुदेव कहते हैं, देख अवंतिका, मैंने कुछ सोचा है। गुरुदेव की इस बात पर अब अवंतिका हैरानी से
गुरुदेव की तरफ देखती है और कहती है, मैं कुछ समझी नहीं गुरुदेव, आप कहना क्या चाहते हैं, क्या सोचा है आपने। अब अवंतिका की ये बात सुनते ही अब गुरुदेव कहते हैं, देख अवंतिका, मैं एक ऐसा केमिकल बनाने की सोच रहा हूँ, अगर वो बन गया ना तो वो हमारे गांव के साथ साथ इंसानियत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं होगा। अब गुरुदेव की इस बात को सुनकर अब अवंतिका कहती है, उस केमिकल में ऐसा क्या होगा गुरुदेव जो यहाँ पर इंसानियत के लिए इतना बड़ा वरदान होगा, और वो भी ऐसे समय में। ये सुनते ही अब गुरुदेव कहते हैं, देख अवंतिका, वो तो मैं तुझे तब बताऊंगा जब वो बन जाएगा, क्योंकि जब तक वो केमिकल बन नहीं जाता तब तक तो मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकता, इवन तुम्हें भी नहीं। वैसे तुम भी तो कोई एक्सपेरिमेंट करने वाली थी ना, क्या तुमने वो एक्सपेरिमेंट किया। अब ये सुनते ही अवंतिका कहती है, सोच तो रही हूँ गुरुदेव, लेकिन फिर पीछे हट गई, क्योंकि मैंने उसे बनाने के लिए तो सोचा था, लेकिन मैंने उसे बनाया नहीं। जो मैंने सोचा था उसके लिए थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए। इस बात पर अब गुरुदेव कहते हैं, चलो जो तुम सोच रही हो वो हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि तुम जिस काम को एक बार ठान लेती हो वो तुम करके ही रहती हो। और ये कहते हुए ही गुरुदेव अब कहते हैं, अब मैं चलता हूँ अवंतिका, और हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। वहाँ पर अपनी लैब में जाने के बाद इतना भी बिजी मत हो जाना कि अपना ख्याल भी ना रहे तुम्हें, हाँ। और ये कहते हुए ही गुरुदेव अब वहाँ से जाने लगते हैं।